की तामीर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रही है। इस मंसूबे पर 431.28 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं बताऊं कि ऐसे टनल प्रोजेक्ट्स, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो इससे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे स्थानीय लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हम डे फर्स्ट से, जब से ये एप्को का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ था, तो डे फर्स्ट से हमने देखा कि बड़े सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला, बड़े सारे लोगों का इससे घर बार चला। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब अगर इलाके में आते हैं तो मैं बोलता हूँ सच्ची डेवलपमेंट और बड़ी डेवलपमेंट इसी को बताया जा सकता है। आपने एक्सीडेंट्स की बात की, तो मैं आपको बताऊं, ये चंद्रभागा रीजन जितना भी है, अगर रगी नाला से देखा जाए पीछे किश्तवाड़ तक, तो ऐसे बड़े बड़े हादसे यहाँ पे हुए हैं। और हादसों के साथ साथ अगर टोपोग्राफी डेमोग्राफी के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे बर्फबारी, बारिशें, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें तो बहुत बड़ी सुविधा जो है लोगों को मिलने वाली है। एक्चुअली क्या इसका इसका प्रोजेक्ट का टनल का नेम है किलानी टनल प्रोजेक्ट है। ये है हमारा एक किलानी पंचायती है, उसको बाईपास टनल बना हुआ है। ये है 2 ट्यूब में डिवाइड किया हुआ है। एक जाने वाला ट्यूब है, एक आने वाला ट्यूब है। एक एक ट्यूब लेंथ है 1.5 मीटर से इनका लेंथ है। सो ये 2 ट्यूब है हमारा। ये हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका जो जितना भी इनसाइड का जो टेक्नोलॉजी है, सो अभी लेटेस्ट जो इंडिया में जो टनलिंग जो बनता है उसी में जोड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है। पूरे प्रोजेक्ट में जो पहला टनल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है वो हमारा खिलानी टनल है, जो कि हमारे खिलानी शहर को बाईपास करता है। और ये एक ट्विन ट्यूब टेक्नोलॉजी में टनल बना है, जिसमें 2 ट्यूब्स हैं, बोथ आर 1 किलोमीटर लॉन्ग ईच। ये जो टनल है मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना है, और इसमें चाहे एयर वेंटिलेशन हो, चाहे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। आपने विजिट भी किया होगा, वहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स इस टाइम डिस्प्ले पे हैं। जल्दी ही इस टनल को पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा, और ये टनल डायरेक्टली एक वायडक्ट से होते हुए खिलानी नाले को पार करेगा, जिस नाले में आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते थे। तो कहीं ना कहीं इस टनल और इस प्रोजेक्ट से सेफ्टी पे एक अच्छा एम्फसिस दिया गया और सेफ्टी लोगों की ख्याल रखी गई है। डोडा के लड्डूगंदू इलाके में 100 से ज्यादा रिहायशी मकानात भी सड़क हादसे में से महरूम हैं, सड़क राब्ते से माफ कीजिएगा महरूम हैं। इससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क की अदम मौजूदगी की वजह से मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है, और कई जानें बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने के सबब जाया हो चुकी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सियासी लीडरान ने कई बार सड़क बनाने के वादे किए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। जाएंगे हमें रोड नहीं है, और रोड की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। जबकि जो भी अदारा बनता है, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उस टाइम उनके आदमी एजेंट आते हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी तकलीफें दूर करेंगे, हम आपके गांव में रोड देंगे, हम आपके गांव से पक्का रोड निकालेंगे, तो हम लोग वोट दे देते हैं। और वो जीतने के बाद फिर नहीं देखते, ना उनका कोई एजेंट इधर आता है और ना वो आते हैं। वोट वाला क्यों आएंगे, लेकिन अपने एजेंट को भी नहीं भेजते हैं कि जाओ भाई कम से कम उस गाँव का पूछ के तो आओ कि हमने वोट दिए हमें। तो हमें क्या फायदा मिला इन वोट देने का, जब हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, जब ये सोचते नहीं है। अगर ऐसा हुआ हमारे साथ तो दोबारा हम यही करेंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम पूरा गांव वाले इकट्ठे होकर जम्मू जाएंगे और साफ बोलेंगे हमने वोट नहीं देना है, क्योंकि जब आज तक हमारा गांव में तुमने रोड टच क्यों नहीं की। जो रोड सैंक्शन है उसको यहाँ जेन्युइन तरीके से बनाया जाए, ऊपर नीचे से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। तो ये रोड जो है ये बने जेन्युइन तरीके से, हमारे सरकारी अदारे भी इसमें टच हो जाए और रोड टू रोड टच हो जाए, ताकि हमारे बच्चों को स्कूल से आने जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हाई स्कूल से हमारा बच्चा हाई सेकेंडरी में जाए, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में जाए, तो ये स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत एक प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि रास्ते बंद है, झाड़ियां हैं, चलना बड़ा मुश्किल होता है।